हेलो स्टूडेंट्स, आपकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है बोर्ड्स एग्जाम्स की, जो कि है 4 मई 2021। तो मैंने सोचा अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक टॉपिक कवर करने से अच्छा आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊं, जिसमें मैं आपको बताऊं किस किस सब्जेक्ट्स को आप कितना टाइम दें और आप कैसे पढ़ें अच्छे से, ताकि आप अच्छे से नंबर ला पाएं अपने बोर्ड्स के अंदर और अपने टाइम टेबल को अच्छे से मैनेज कर पाएं। तो मैंने सोचा कि आपके टाइम टेबल को अच्छे से बनाऊं, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट्स को अच्छे से टाइम देने के बाद यूटिलाइज करके अपने पूरे होल डे को आप अच्छे से पढ़ पाएं। तो चलो, आप जैसे कि बोर्ड्स पर देख ही रहे हो, मैंने मेनली 3 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, मैथ्स, एसएसटी एंड साइंस। और नीचे मैंने अपने फुट बोर्ड में ये भी लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश, बिकॉज आई नो कि हिंदी एंड इंग्लिश हर बच्चा अच्छे से कवर कर लेगा खुद से। तो मेनली 3 सब्जेक्ट्स बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं, वो कौन से हैं? मैथ्स, एसएसटी और साइंस। ये सब्जेक्ट्स आपको प्रॉब्लम नहीं करते, आपको प्रॉब्लम ये करता है मैं कब किसको कितना पढूं और किसको कितना टाइम देकर यूटिलाइज करूं, ताकि मैं अच्छे से बोर्ड्स एग्जाम्स में स्कोर कर पाऊं। तो मैंने आपके टोटल चैप्टर्स लिखे हैं, जो कि आप बोर्ड्स पर देख रहे हो। मैथ्स के अंदर आपके 13 चैप्टर हैं, एसएसटी के अंदर आपके 14 चैप्टर हैं, साइंस के अंदर आपके 13 चैप्टर्स हैं। तो टोटल आपके इन 3 सब्जेक्ट्स के 40 चैप्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, 4 मंथ्स एंड 40 चैप्टर्स अगर मैं डिवाइड करके अगर लगाती हूँ, तो एक मंथ में आपको 10 चैप्टर्स के अराउंड आपको कवर करने हैं। बट नहीं स्टूडेंट्स, आपके पास टाइम है कम और चीजें ज्यादा हैं, जिसको आपको थोड़े टाइम में मैनेज करना है। और जो भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैंने अब तक नहीं पढ़ा और मैंने थोड़ा अजीब हौच पौच करके पढ़ा है, तो स्टूडेंट्स नो प्रॉब्लम, आपको अपने आप को 0 लेवल से लेकर चलना है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए यूजफुल है, चाहे वो 9th क्लास है, चाहे वो 12th क्लास है, चाहे वो 10th क्लास है। तो अब आप देखो कि आप कैसे करोगे। आप मैथ्स को लेकर चलें, अगर हम मैथ्स में 13 चैप्टर हैं, अगर आप ये सोच रहे हो मैथ्स को हम डे वाइज डिवाइड करेंगे या फिर थोड़ा कम पढ़ेंगे, नहीं स्टूडेंट्स, मैथ्स को आपको डेली 2 आवर्स देने हैं, डेली 2 आवर्स। और मैक्सिमम एक चैप्टर को आपको 5 डेज के अराउंड देने हैं, बिकॉज आपको ये चैप्टर्स आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आप पहले भी पढ़ चुके हो। आप कम टाइम देकर चैप्टर्स को एक बार दोबारा शॉर्ट में निकालो, ताकि क्या होगा, आपको वो जो आगे टाइम बचेगा आपको एक और बार रिवीजन में लगा पाओ। स्टूडेंट, रिवीजन आपको जितना बार करोगे उतनी बार आप चीजों का अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और मैथ्स ऑलवेज नीड प्रैक्टिस, तो मैथ्स की प्रैक्टिस तो डेली ही होनी है, 2 आवर्स। तो मैथ्स में 2 आवर्स डेली। बची बात, क्योंकि मैथ्स की प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाती है, जब आप 2 आवर्स करोगे तो आपको अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है एसएसटी एंड साइंस की। एसएसटी में फर्दर 4 आपके सब्जेक्ट्स डिवाइड है, ज्योग्राफी, इको, हिस्ट्री एंड सिविक्स। ज्योग्राफी में आपके 4 चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर्स हैं, इको में 4 हैं और सिविक्स में 4 हैं। तो आपको क्या करना है, एसएसटी क्या होता है, सारी चीज आपको लर्न करनी होती है, कोई भी चीज आपको खुद से क्रिएट नहीं करनी। एसएसटी में आप ये करो कि आपको जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मेनली किसी को ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती है, किसी को सिविक्स बहुत अच्छी लगती है, किसी को इको, रेयरली स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पसंद होती है, और मे भी किसी को ज्यादा पसंद हो, तो सब अपनी फेवरेट टर्म के हिसाब से चलेंगे। तो आप क्या करोगे, जैसे मान के चलो आज आपने मैथ्स का करें 2 आवर्स लगा दिए, एक चैप्टर को दिए, उसके बाद क्या करना है आपको, एसएसटी का एक चैप्टर करना है। ये नहीं करना, एक चैप्टर आपका क्या है 8 to 10 पेजेस का आपका एक चैप्टर है, तो आपको 1 गो में नहीं करना, आपको एक चैप्टर की रीडिंग लगानी है 2 और 3 पेजेस की। उसके बाद उसके अंदर देखना है कि ये क्या, आपको ना चैप्टर को समझना है। अगर चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आते हैं और आपको वर्ड टू वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो आप हर डे आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट लोगे, जैसे कि मैथ्स तो आपकी डेली चलेगी, एसएसटी का आप एक चैप्टर लोगे, वो भी फुल नहीं, 1/4 और 3/4 और हाफ, जैसे जिसकी कैपेसिटी उस हिसाब से। फिर साइंस में भी यही करना है, एक चैप्टर उठाना है, उसका एक शॉर्ट पोर्शन आपको करना है। इससे क्या होगा, आप एक सब्जेक्ट को अगर 5 डेज दोगे, तो आप एक मंथ में अपने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर पाओगे, 6 चैप्टर्स। और ये नहीं एक सब्जेक्ट के 6 चैप्टर साइंस के, 6 चैप्टर एसएसटी के और 6 चैप्टर मैथ्स के। तो आपका कितना हो गया, 6 into 3, आपके 18 चैप्टर्स एक मंथ के अंदर हो जाएंगे, 18 चैप्टर्स। तो 18 into 2 दैट इज 36। तो अप्रोक्सीमेट आप 2.5 मंथ्स के अंदर, 2.5 के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस 40 चैप्टर्स का कवर कर पाओगे, अगर आप एक दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट्स एंड 3 सब्जेक्ट्स के अलावा
हर सब्जेक्ट्स को मैक्सिमम, हर सब्जेक्ट के एक चैप्टर को आपको 5 डेज देने हैं। कोई कोई बच्चा इसको 4 डेज देगा, कोई इसको 6 दे देगा, मैक्सिमम 6 एंड मिनिमम 3। आप इससे कम मत दो, क्योंकि आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। और स्टूडेंट्स, अगर मैं इन 3 सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ तो मे भी किसी को कौन से सब्जेक्ट में कोई सा पार्ट मुश्किल लगता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को बायो यहाँ पे डिफिकल्ट लगती है साइंस में, मे भी किसी को फिजिक्स लगती है। तो आप अपने अपने इजी पोर्शन को उठा के स्टार्ट करो, ताकि आप जल्दी जल्दी चैप्टर की नंबरिंग बढ़ा सको। ताकि आपके चैप्टर की नंबरिंग बढ़ेगी तो आपको एक मोटिवेशन आएगा कि यस मुझे करना है। अगर मैं आपको एक टाइम टेबल देती हूँ, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, दैट यू हैव टू वेक अप एट द 5 एंड डू whatever एट द 7 एंड फर्दर डू द थिंग्स एट 9, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। आप जैसे भी उठते हो वैसे उठो। ठंड का टाइम है, 9 o'clock उठ रहे हो, 8 o'clock उठ रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 आवर्स देने हैं। किसको? मैथ्स को 2 आवर्स देने हैं, एसएसटी को 2.5 आवर्स देने हैं, और साइंस को भी आपको 2.5 आवर्स देने हैं। उसके बाद जैसे आप बहुत ज्यादा खाली बैठे हो, आपका मन नहीं लग रहा, आपको इन सब्जेक्ट्स को छूने का मन नहीं है, तो स्टूडेंट्स प्लीज हिंदी एंड इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। इन अ वीक और 3 और 4 डेज के बाद इन सब्जेक्ट को एज अ स्टोरी की तरह मेंशन करके आप समराइज करो, ताकि आप इसको हिंदी में सुनो, इंग्लिश में सुनो, जिसमें सुनना है सुनो। यूट्यूब पर इसको डालो, चैप्टर का नाम, आप उसको सुनो। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, स्टोरीज होती हैं सारी, जो कि आप वैसी सारी स्टोरीज याद रखते हो, इनको भी रख पाओगे, क्योंकि आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करते हो और हिंदी और इंग्लिश में कम स्कोर आता है, तो आपकी ओवरऑल सीजीपीए पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ आप 5 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से करो, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम भी दे पाओ और नंबर भी अच्छे ला पाओ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक टाइम मैं मैनेज करूं 8 to 9, 9 to 10, तो वो सबके अकॉर्डिंग सबका अलग हो सकता है। मे बी कोई ट्यूशन जाता हो, मे बी कोई लेट उठता हो, मे बी किसी की कोई कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको मेनली पूरे दिन में 7 to 8 आवर्स देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 to 8 आवर्स, बट 7 to 8 आवर्स डेली, मीन्स डेली। बिकॉज स्टूडेंट्स, अब तक जो तुमने लापरवाहियां करनी थी आप कर चुके हो। अब आ गया है आपका टाइम, जब आपकी डेट भी आ चुकी है, 4 months मैक्सिमम आपके बचे हैं बोर्ड एग्जाम में। अब जो जो चाहता है, हम बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एक वीक से वीक स्टूडेंट और एक मीडियोकर स्टूडेंट भी एक टॉपर बन सकता है इस बोर्ड एग्जाम में। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज एनसीईआरटी से आएगी। बस आपकी एक शर्त आपको माननी है कि आपको डेली इतनी देर पढ़ना है और हर चीज को बराबर टाइम देना है। और अगर आप चाहते हो मैं लास्ट के 15 डेज में एसएसटी करूंगा या करूंगी, साइंस को मैं बाद में मैनेज कर लूंगा, किसी भी सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस मत देना। मैथ्स को डेली करना, साइंस एसएसटी के चैप्टर्स को मेनली 3 to 4 और 5 डेज देना, हिंदी एंड इंग्लिश को वीकली पे रखना। तो स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से अपने नंबर्स ला पाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इस स्ट्रैटेजी को n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और आप इस टाइम टेबल के साथ पढ़ें, और आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छे नंबर लाने में और आपको एक टॉपर बनाने में बोर्ड्स एग्जाम में। थैंक यू स्टूडेंट्स।